जय श्री राम प्रिय प्रेमियों। जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर होता है उस समय विवेक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाता है, और यदि इस अवस्था का प्राकट्य प्रभु के लिए होता है तो वह निश्चित रूप से बाध्य हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, अपने भक्त को कृतार्थ करने के लिए। प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति को प्रदर्शित करती हुई यह दिव्य सत्य घटना है रानी श्री गणेश देवी जी की, जो कि काशी में रहने वाले महाराज श्री अनिरुद्ध सिंह जी की पुत्री थी। इनकी माता का नाम था विजय कुंवरी, जो कि भगवत भक्त और पतिव्रता थी। इनके धर्माचरण और परोपकार के फलस्वरूप ही विक्रम संवत 1569 ईस्वी को इनके यहाँ ही श्री गणेश देव जी का पुत्री के रूप में जन्म हुआ। इनका बाल्यकाल का नाम तो कमला था, परंतु बाद में गणेश देव जी नाम से प्रसिद्ध हुई। इन पर माता पिता का वात्सल्य अपार रहता था। माता ने पुत्री को श्री विश्वनाथ भगवान की उपासना का उपदेश दिया। भोरी भारी कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ रीझ गए और उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया। विक्रम संवत 1596 में ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के साथ इनका विवाह हो गया। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी श्री गणेश देवी जी श्री राम जी की अनन्य उपासिका हो गई। एक बार श्रावण के महीने में झूलन के उत्सव पर श्री मधुकर शाह जी तो वृंदावन आए और रानी श्री गणेश देवी जी ने अयोध्या की यात्रा की। उत्सव समाप्त होने पर महाराज श्री मधुकर शाह जी तो ओरछा वापस चले आए, परंतु श्री गणेश देव जी अयोध्या से नहीं लौटी। महाराज मधुकर शाह जी ने 2-4 बार इनको पत्र लिखे कि मैं श्री वृंदावन से आ गया हूँ, अब तुम भी अयोध्या से चली आओ। परंतु गणेश देव जी का अवध में ऐसा मन लगा कि वह ओरछा जाने को मन ही नहीं कर रही थी। अंत में मधुकर शाह ने खिसिया करके पत्र लिखा कि बार बार बुलाने पर भी नहीं आती हो, लगता है तुम तो अब की बार श्री राम जी को साथ लेकर ही लौटोगी। राजा की इस बात पर महारानी गणेश देवी जी को बड़ा ही कष्ट हुआ और उन्हें यह बात लग गई। उन्होंने प्रेमावेश में राजा को पत्र लिख दिया कि सचमुच अब तो मैं श्री प्रभु को लेकर ही ओरछा आऊंगी, अन्यथा यहीं शरीर छोड़ दूंगी। प्रिय भाई बहनों, सत्य भी है, जब कोई हमारे इष्ट देव के प्रति कुछ भी बोलता है तो वह हमसे असहनीय हो जाता है। इसके बाद महारानी श्री गणेश देवी जी के मन में विचार आया कि राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। हमारे समान तो श्री राम जी की न जानी कितने दासियां हैं। यदि सबकी सब यही आग्रह करने लगी तो श्री राम तो अयोध्या का सुख छोड़कर दासियों के साथ कहाँ कहाँ जाते रहेंगे। फिर धाम छोड़ने का हट कौन करेगा। रानी ने प्रभु के प्रेमावेश में राजा को यह कह तो दिया, परंतु अब वह यह विचार करने लगी कि यदि मैं बिना प्रभु के लिए ओरछा गई तो अब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु का और अधिक उपहास करेंगे। यह सब सोचकर रानी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गई। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वह स्तन त्याग का संकल्प करके श्री सरयू जी में कूद गई। परंतु आश्चर्य हुआ, अगाध जलराशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इनकी गोद में आ गए और रानी को श्री सरयू जी के प्रवाह से बाहर निकालकर उसके तट पर ले आए और बड़े मधुर स्वर से बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ। प्रभु के दर्शन से और उनके वचनों को सुनकर उनको तो परमानंद सिंधु की प्राप्ति हो गई। रानी ने उस दिन श्री अयोध्या जी में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज मधुकर शाह को पत्र लिखा कि मैं प्रभु को लेकर आ रही हूँ, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने तुरंत श्री राजा राम जी के स्वरूप के अनुसार विशाल मंदिर बनवाने का हुक्म दे दिया और उनके स्वागत के लिए तैयारी पूरी कर ली। शुभ मुहूर्त में हर्षोल्लास के साथ राजा रानी सहित श्री राजा राम को ओरछा ले आए। वहां आने पर राजा रानी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया और संयोग की बात तो यह रही कि जब वह ओरछा पहुंचे तब तक मंदिर बनकर तैयार नहीं हो पाया था। उसका जो शिखर था वह बनना शेष था।
इस कारण से श्री राजा राम जी को रानी के महल में ही विराजमान कराया गया। वहां दर्शनार्थियों का समुदाय उमड़ पड़ा प्रभु दर्शन के लिए। सबने भगवान श्री राजा राम का साक्षात दर्शन कर अपने को धन्य माना। भगवान श्री राजा राम जी का जो है विग्रह रानी के साथ आया था वह खड़े ही रूप में था। अतः महारानी गणेश देवी जी बड़े श्रद्धा भाव के साथ खड़े होकर ही प्रभु की सेवा करती थी। समस्त सेवा कार्य अपने ही हाथ में करने के कारण रानी को लगभग 4-4 घंटे तक सेवा में खड़े रहना पड़ता था। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था। अतः करुणावत्सल प्रभु ने एक दिन रानी से कहा कि आज मेरे पांव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर पूछा, प्रभु क्या कारण है? तब भगवान ने कहा, इसलिए कि तुम बहुत देर तक खड़ी खड़ी मेरी सेवा करती हो तो तुम्हारे पांव दुखने लगते हैं, तो मेरे भी दुखने लगते हैं। अतः तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। रानी ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, हमें तो 2-4 घंटे ही खड़ा रहना पड़ता है, पर प्रभु आप तो इतने सुकुमार होकर 24 घंटे खड़े रहते हैं। मैं आपसे भी अधिक सुकुमार थोड़ा ही हूँ जो 4 घंटे भी खड़ी नहीं रह सकती अपने प्रभु के लिए। आप खड़े रहें और मैं बैठकर सेवा पूजा करूं, यह तो अनुचित है। इस पर श्री राम जी बोले, तो क्या मैं बैठ जाऊं? रानी ने कहा, हाँ, यदि आप बैठ जाएं तो मैं भी बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं बैठ जाता हूँ, परंतु अब यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूंगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो रानी के देखते देखते श्री राजा राम जी वीरासन से वहीं बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े भगवान का दर्शन करके गए थे वे आज उन्हें बैठे देखकर बड़े चकित हुए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि भगवान मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप हैं। भला कहीं किसी ने मूर्ति को बैठते देखा है? इस लीला से भगवान ने उन लोगों का संदेह दूर कर दिया जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी को श्री राजा राम साक्षात मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा ने श्री राजा राम जी को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रानी के समक्ष रखा तो रानी ने कहा कि श्री राजा राम जी की अविचलता की बात बताई उन्हें। जो प्रभु ने कहा था कि मैं अब यहीं स्थिर हो जाऊंगा, अविचल हो जाऊं। तब राजा मधुकर शाह जी ने श्री राम जी का प्रेम भरा व्यंग किया कि यदि घर गुसुल्लू ही बनकर रहना था तो मंदिर क्यों बनवाए। रानी ने यह बात श्री राजा राम जी को सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके प्रेम बस आया हूँ, मुझे आपकी सेवा प्रिय है, अतः राजा कुछ भी कहें हम तो महल में ही रहेंगे। वाह प्रभु, उनसे कह दो कि वे मंदिर में किसी और मूर्ति को पधरा लें। तब राजा ने उस नव निर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान एवं महल में श्री राजा राम का दर्शन होता है। प्रिय भाई बहनों, महल की चौखट पर आज भी यह दोहा अंकित है, मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवर गणेश, अवधपुरी से ओरछे लाई अवध नरेश। श्री राजा राम जी के प्रभाव से ओरछा तीर्थ बन गया। निर्जला एकादशी संवत 1642 विक्रम को गुरुवार को रानी श्री गणेश देवी जी ने अपने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया और प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हो गई। प्रिय भाई बहनों, कुछ जीव, कुछ लोग तो इतने मूर्ख होते हैं, नितांत मूर्ख होते हैं कि प्रभु की ऐसी लीलाओं को प्रत्यक्ष देखकर भी उनसे कुछ सीखना नहीं चाहते, उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते, अपने उस पाप में ही लगे रहते हैं जो उन्हें अधोगति देता है। गणेश देव जी की संतों में बड़ी निष्ठा थी। इनके यहाँ बहुत से संत आते थे और ये अनेक प्रकार से उनकी सेवा करती रहती थी। खान पान का सुख देखकर एक साधु बहुत दिन इनके यहाँ रह गया। एक दिन महल में नितांत अकेली देखकर उसने रानी गणेश देवी जी से पूछा कि बताओ, धन अर्थात जो मोहरें जवाहरात वगैरह थी उनकी थैलियां कहाँ रखी हैं। इस पर महारानी जी ने कहा कि यदि मेरे पास धन की थैलियां हों तो बताऊं, जब हैं ही नहीं तो मैं क्या बताऊं आपको। तब उस साधु वेशधारी ने श्री गणेश देवी जी रानी की जांग में छुरी मार दी। छुरी की
छुरी जिस स्थान पर लगी वहां से खून की धारा बहने लगी। रक्त का प्रवाह देखकर वह धूर्त तो तुरंत भाग गया। रानी को सोच हुआ कि कहीं राजा इस घटना को जान जाएंगे तो साधु सेवा बंद कर देंगे, और उन्हें साधु संतों की सेवा करने में और प्रभु की सेवा में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि साधु भी भगवान का ही स्वरूप होते हैं। इस कारण से उन्होंने घाव पर कसकर पट्टी बांध ली और लेट गईं। उन्होंने किसी से यह बात नहीं कही कि उनके साथ क्या हुआ है। राजा मधुकर शाह जी जब इनके पास आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मत आइए, इस समय मुझे मासिक धर्म हुआ है। 3 दिन बीतने पर भी रानी को सैया पर ही पड़े देखकर राजा समीप जाकर बोले, हे प्रवीणे, तुम मुझसे व्यथा का सब रहस्य खोलकर कहो। तब भी रानी ने 2-4 बार इस प्रसंग को टरकाया, परंतु इससे राजा का विचार और भी दृढ़ हो गया कि अवश्य ही इन्हें कोई नई व्यथा है जो यह मुझसे छिपा रही है। अतः बार बार बताने का आग्रह किया। तब रानी ने कहा कि मैं बता तो दूं, परंतु आप जानकर अपने मन में संतों के प्रति संदेह न करना। पहले मुझे यह वचन दो, उसके बाद में उसके पश्चात आपको बताऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, वचन देता हूं, अब मुझे बताओ कि क्या समस्या हुई है। तब रानी ने उन्हें सारी बात बता दी। इस पर भी रानी की अपार संत निष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्हें पति पत्नी भाव की लज्जा और संकोच को छोड़कर भक्ति का प्रभाव विचार कर अपनी रानी गणेश देवी जी की परिक्रमा की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रिय भाई बहनों, ऐसा करने में कोई लज्जा की बात नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं यह बात कही है कि मेरे जो सच्चे भक्त हैं वह मेरा ही स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात वह भगवान के सदृश ही हो जाते हैं। तो उन्हें प्रणाम करने में, दंडवत प्रणाम करने में, उनकी परिक्रमा करने में कोई लज्जा की बात नहीं हो सकती। अगली किसी सत्य घटना में आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए किसी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रभु श्री राम के सहित मुझे क्षमा करने की कृपा करें। यह घटना आपको कैसी लगी उसके लिए कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कर दूसरों को भी भक्ति भावना में बहने का अवसर प्रदान करें। अब एक बार प्रेम से सच्चे हृदय से बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।